तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी इंडियन एयरफोर्स के बच्चे और वाकई में सपना देखते हैं कमीशन कैटेगरी में जाने के लिए और उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बिल्कुल आ चुकी है जबरदस्त तरीके से और आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो 1 दिसंबर का दिन जैसे मैंने आपको पहले ही जो वीडियो बनाई थी एफकैट स्पेशल में मैंने अपडेट आपको दे दी थी और एग्जैक्टली आज हमारे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रियल नोटिफिकेशन आपके सामने है और इस नोटिफिकेशन को लेकर डिटेल में हर पहलू पे बात करेंगे। और एग्जैक्टली इस बार सपना है कि जो हमारी डेट पड़ी हुई एग्जाम की 16, 17 और 18 फरवरी जो हमारे एग्जाम डेट्स हैं एफकैट के लिए, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए, बिल्कुल जम के फोड़ के रखना। इस बार टेक्निकली अगर मैं कहूं तो 2.5 महीने का ही समय आपके पास है और ये 2.5 महीने दैट मीन आपके जो 75 डेज हैं बहुत ही डिसाइडिंग मंथ हैं और ये टारगेट एक ही होगा कि हमें 75 डेज के अंदर 200 प्लस स्कोर को टारगेट करना है। और मैं गर्व से कहता हूं देश के जितने भी एफकैट एस्पिरेंट हैं बिल्कुल आपके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। एफकैट स्पेशल बैच हम देते हैं आपको ऑफलाइन में, वन ऑफ द बेस्ट टीचर टीम जो फोकस तरीके से आपके अर्थमेटिक, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश पार्ट पे काम करती है और आप में वो कॉन्फिडेंस लाते हैं एफकैट स्टैंडर्ड का जो एग्जैक्टली आप बेहतर कर सकें। बेहतरीन ऑनलाइन एमकेसी लर्निंग ऐप के प्लेटफॉर्म पे वन ऑफ द बेस्ट टीचर टीम लग करके आपको बिल्कुल ऑनलाइन भी उसी तरह से मदद करती है बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में, जिससे आप एग्जाम में बेहतर कर सकें और 200 प्लस का स्कोर लगाएं। साथ ही साथ जो हमारे स्पेशल कमीशन का चैनल है एमकेसी, एनडीए, सीडीएस, एफकैट, सीपीएफ, एसीसी, टी, आईसीजी, एसी क्लास, वहां पे भी लगातार हम आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लास ला रहे हैं और जल्दी आपके लिए लाइव मॉक भी हमने शुरू कर दिया है इस समय। और लाइव मॉक का हिस्सा बनिए और मैराथन क्लासेस का डेली हिस्सा बन सकते हैं इस चैनल पे, जो आपको मदद करेगा आपके एग्जाम में बेहतर करने के लिए। तो हर प्लेटफॉर्म से बिल्कुल 360 डिग्री हमारा अटैक है एक विजन को लेकर के कि वाकई में जो 317 वैकेंसी है एफकैट में वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसी, साल में 2 बार अराउंड 650 वैकेंसीज के आसपास रहती है, साल में 2 बार। एयरफोर्स में 650 ऑफिसर्स की एंट्री, यार इससे बड़ी एंट्री क्या हो सकती है। बस जरूरत है कि इस जो एंट्री में नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं साल भर के अंदर उसमें एक सीट अपनी रिजर्व करनी है और उसके लिए सच्चाई से आपको रिटर्न से लेके एसएसबी तक मेहनत करना होगा और आप अपनी श्योर शॉर्ट जगह बना सकते हैं। तो बिल्कुल आज का नोटिफिकेशन कमाल का है और मुझ में तो बड़ा एक्साइटमेंट है, देखते हैं आप में कितना है। नोटिफिकेशन भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की जब बात करें तो एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट जो है एफकैट 1/2024 फॉर फ्लाइंग ब्रांच एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेज एनसीसी स्पेशल एंट्री फॉर द कोर्स कमेंसिंग ऑन द जनवरी 2025। बिल्कुल फर्स्ट 2024 बैच है, फिर सेकंड 2024 बैच होगा जो कि अगस्त में एग्जाम कंडक्ट होगा 2024 में ही। और ये जो इनटेक है ये हमारा 2025 जनवरी के लिए, दैट मीन 1 साल का पूरा प्रोसेस होता है आपके एग्जाम से लेके ज्वाइनिंग तक का। तो जनवरी जो बैच हमारा 2025 का है उसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 दिसंबर आज से ही ओपन हो गया है, 11 बजे से ओपन हो चुका है और आप 1 बजे वीडियो देख रहे हैं। 30 दिसंबर तक आपके पास ऑप्शन है इसको अप्लाई करने के लिए, 1 महीने का पूरा टाइम मिल जाता है। एंड बिल्कुल आप indianerforce.cdse.in पे जाएंगे और एग्जैक्टली हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे जिसके माध्यम से भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स द सिटीजन मेन एंड वीमेन और दोनों के लिए, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है टू टेक पार्ट दिस अलाइड फोर्स एज अ ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर इन द फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। तो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ ग्रुप ए कैटेगरी की जॉब है, गैजेटेड ऑफिसर्स हैं आप और एग्जैक्टली ग्राउंड ड्यूटी भी है जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों है और साथ ही साथ आपका फ्लाइंग ब्रांच भी है। ऑनलाइन एफकैट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड 16, 17, 18 फरवरी को कंडक्ट हो रहा है। तो बिल्कुल डेट अब 2.5 महीने एग्जैक्ट है, बड़ी सच्ची और अच्छी तैयारी में लगना होगा। और इस बार मैं एयरफोर्स के कैंडिडेट से वादा करना चाहता हूं कि यार कमीशन में इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कुछ हो नहीं सकती है। बस जरूरत एक सच्ची प्रिपरेशन की है जो कहीं ना कहीं आप नहीं करते हैं, आप भटकते हैं 10 प्लेटफॉर्म पे। इस बार भटकना नहीं है, एमकेसी के हर प्लेटफॉर्म से जुड़ के अपनी सफलता को श्योर शॉर्ट करना है आपको। कैन टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन एज फॉलोड, कुछ चीजें इसमें मांगी गई जिसमें कहा गया है कैन अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द एडमिशन टू द एग्जामिनेशन. Their admission at all the stages of the examination, which written examination and SSB test will be purely provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility condition for an verification at any time before and after the written examination or FSB testing. It is found that they do not fulfill any of the eligibility condition, their candidature will be cancelled for the Indian Air Force. तो ध्यान रखिएगा हर तरह की इन्फॉर्मेशन, अपडेट, फॉर्म फिलिंग से लेके जो भी हो सब एक्यूरेट एंड अप टू द मार्क होनी चाहिए। मेरे इशू ऑफ एडमिट कार्ड कॉल अप लेटर टू द कैंडिडेट विल नॉट इम्प्लाई दैट हिज एंड हर कैंडिडेचर हैज बीन फाइनली एक्सेप्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स। तो इसको बिल्कुल मैटर ही नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, सारी अपडेट सही रखिएगा। आज ये सबसे फ्लाइंग ब्रांच में देख लेते हैं ध्यान से। एफकैट एंट्री फ्लाइंग ब्रांच की जब हम बात कर रहे हैं तो 28 मेन में आई हुई हैं, 10 वीमेन में, मतलब 38 वैकेंसीज हमारे पास यहाँ पर हैं। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की बात करें, जितने भी हमारे बीटेक होल्डर हैं एग्जैक्टली उनके लिए मैं बात करूँ यहाँ पे तो 104 जो है वो AEL मतलब इलेक्ट्रिकल कैटेगरी में हमारे 104 वैकेंसी और मैकेनिकल में हमारे पास 45 वैकेंसीज यहाँ देखने को हमें मिल रही है। मतलब अगर टोटल हम इसको कैलकुलेट करें तो अराउंड 149 वैकेंसी केवल टेक्निकल ब्रांचेस की हैं, जो कि हमारे बीटेक होल्डर्स के लिए अपने आप में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी। और वहीं गर्ल्स की बात करें तो 11 + 5 16 वैकेंसी इधर भी। अगर मैं टोटल इसको काउंट कर लूँ
तो अराउंड जो है 165 वैकेंसीज के आसपास आपको केवल टेक्निकल ब्रांच में देखने को मिल रहा है, मेन एंड वीमेन मिला करके, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, जितने सिंपल ग्रेजुएट हैं हमारे जो कि 60% मीटअप करते हैं। विपिन सिस्टम ब्रांच में 15 दिए हैं, एडमिन में 44 दिए हैं, लॉजिस्टिक में 11 है, अकाउंट्स में 11 है, एजुकेशन में 8 है और मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में 9 है। तो आप देख सकते हैं मोटा मोटा 9, 8, 17, 11 आपका जो है मोटा मोटा जो है 28 हो गया, फिर आपका जो है 39 हो गया, फिर 39 के बाद जो है 44 वैकेंसी इधर और देखने को मिल रही हैं, तो ये 43 अराउंड 83 हो गया, एंड 15 आपका जोड़ दें तो अराउंड आपका 98 वैकेंसी जो है वो मेल कैटेगरी में है, और 6, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, 2, 20 इधर है, तो 20 वैकेंसी इधर आपके पास है। तो अराउंड कह सकते हैं कि आप 118 वैकेंसी यहाँ देखने को मिल रही है, 118 इधर हो गई, 165 उधर हो गई और अराउंड 38 इधर हो गई। अगर टोटल कैलकुलेट करते हैं तो 317 वैकेंसी आपके पास जो यहाँ पर है। एनसीसी स्पेशल जो हमारे कैंडिडेट्स हैं एयरफोर्स विंग में स्पेशली, उनके लिए मैं कह देना चाहता हूँ कि 10% सीट आउट ऑफ एफकैट वैकेंसीज फॉर एसएससी, मतलब एसएससी कैटेगरी में जितनी भी वैकेंसीज हैं वो फ्लाइंग कोर की हैं या फिर जो है आपकी टेक्निकल में हैं, ग्राउंड कहीं से भी आपने एनसीसी किया हुआ है तो आपने 10% वैकेंसी जो रिजर्व है उसका आप फ़ायदा यहाँ उठा सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ी फ़ायदा है। एंड वैकेंसीज टेंटेटिव ही हैं, ये आउटकम चेंज भी हो जाता है, कभी कभी वैकेंसी की अवेलेबिलिटी बढ़ भी जाती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो मुझे लगता है कि यार अपने आप में बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और बेस्ट तरीके से आपको लग के ट्राई करना है। शॉर्ट सर्विस कमीशन मेन एंड वीमेन है, जो है फ्लाइंग ब्रांच की बात कर लीजिए, ठीक है ना। एंड 14 ईयर्स तक आपके पास मौका होता है, इसके बाद भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं, आप परमानेंट भी हो जाते हैं। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल की बात करें तो पीरियड 10 ही होता है, बट इसको भी 4 ईयर्स तक एक्सटेंशन के आपके पास राइट होते हैं, जैसे डिपेंड करेगा। और परमानेंट कमीशन भी आपको मिल जाता है, क्योंकि इतनी एलिजिबिलिटी तय करके आप इंडियन फोर्स का हिस्सा होते हैं, तो वो खुद भी कहता है ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन पीसी एट अ लेटर डेट वुड बी कंसीडर्ड सब्जेक्ट टू द सर्विस रिक्वायरमेंट अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंसी, विलिंगनेस, सुटेबिलिटी, मेरिट एट द प्रिविलिंग पॉलिसीज आर द सब्जेक्ट। तो ये बहुत जरूरी ऑन द सब्जेक्ट, तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आप में कैपेबिलिटीज है तो बहुत सारे लोग हैं जो परमानेंट भी वहां पर हो रहे हैं, ठीक है ना। एसएससी ऑफिसर आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर द अदर थिंग्स, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी कैंडिडेशन में ऑब्वियसली नेशनैलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, एज मोटा मोटा समझ लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं फ्लाइंग ब्रांच, एफकैट और एनसीसी दोनों को ही मिला करके 20 से 24 साल मोटा मोटा है। वैसे हम कैलकुलेट करें जो कि 1 जनवरी 2025 को, क्योंकि जनवरी बैच के लिए ही हो रहा था, 1 जनवरी 2025 को बेस बनाया गया है। 2 जनवरी 2001 से बच्चा, 1 जनवरी 2005 फिर से, 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2005, ध्यान से देख लीजिए दोनों ही डेट इंक्लूसिव हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर डेट पे जन्म हुआ है, इन बिटवीन इनके जन्म हुआ है, तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है ना। वहीं कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो कमर्शियल पायलट, उनके पास जो है लाइसेंस होता है जो कि डीजीसी द्वारा उनको इशू किया जाता है, उनको रिलैक्सेशन मिला, अब तो 26 जा सकते हैं, ठीक है ना। जहाँ 24 था यहाँ 26 हो गया, 2 साल और माइनस कर लेते हैं 2001 में, तो वही 2 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2005, दैट मीन 2 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2005, ये उनके लिए है जो कि कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर है। टेक्निकल की बात कर लेते हैं, सेम क्राइटेरिया 20 से 26 साल मतलब 2026 है, तो 2 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2005 बोथ डेटा आर इंक्लूसिव। मैरिटल स्टेटस में ऑब्वियसली आपका अनमैरिड होना जरूरी है। एंड आप ध्यान रखिएगा कि मैरिज कर भी नहीं सकते आप ट्रेनिंग पीरियड में, जब सब कुछ डन हो जाएगा देन यू आर अलाउड टू डू दैट ओवरऑल, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़ है। डेट ऑफ बर्थ आपका हर जगह सेम होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन से लेकर के आधार कार्ड से लेकर हर जगह। एंड फ्लाइंग ब्रांच के लिए क्वालिफिकेशन ये है कि कैंडिडेट शुड हैव मैंडेटरी पास मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच मैथ एंड फिजिक्स 10+2 लेवल, ठीक है ना। फ्लाइंग ब्रांच के लिए स्पेशली बता रहा हूँ। और फ्लाइंग ब्रांच में बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि ओनली बीटेक, नो, आप सिंपल ग्रेजुएशन भी कर रखे हैं, ठीक है ना, 60% आपका है तो आप एलिजिबल है। बाकी बी बीटेक तो एलिजिबल है ही, उसमें कोई कहने वाली बात है ही नहीं कहीं से कहीं तक, ठीक है ना। तो सिंपल ग्रेजुएट भी फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बॉयज़ भी गर्ल्स भी थे, ध्यान रखिएगा। ये रही फ्लाइंग ब्रांच की बात। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच की बात कर लें तो इसमें काफ़ी कैटेगरी बांटी जाती है। जैसे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की हम बात कर लें, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स में शेयर भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में और मैकेनिकल में, तो AEL उसको कहा गया है। कैंडिडेट विद द 50% मार्क्स इन 10+2 तो होगा ही 50%। फिर आपने कहीं से बीटेक कर रखा, उसमें भी 60% आपका एक्चुअल स्टडीज़ में होना जरूरी। ये ब्रांचेस हैं, देख लीजिए ध्यान से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कोई ब्रांच मेरे हिसाब से छूटती ही नहीं है, सारी ब्रांचेस जो हैं वो आप डिटेल में देखेंगे यहाँ तक कवर हो जाती है, साइबर सिक्योरिटी तक है। फिर आता है आपका एरोनॉटिकल इंजीनियर जो है मैकेनिकल कैटेगरी में, क्योंकि 2 ही कैटेगरी वहाँ बटी थी, तो इसमें भी ध्यान से देख लीजिए 10+2 आपका 50% होना चाहिए फिजिक्स मैथ में, और फाइनली आपका ग्रेजुएशन 60% होना चाहिए, मतलब बीटेक कर रहे हैं तो आपको वो होना चाहिए। तो इसमें भी वही है, ये ब्रांचेज हैं जो इंट्रोड्यूस की गई हैं। फिर आता है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। पहले तो बोले वेपन सिस्टम ब्रांच जो कि स्पेशली इंट्रोड्यूस की गई है 2 सेशन पहले, नहीं तो पहले ये नहीं था। इसमें कैंडिडेट है 10+2 50% ये होना ही चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें सिंपल ग्रेजुएट आप हैं 60%, बाई बीटेक है तो प्लस है। इसमें भी प्लस 10+2 आपका होना चाहिए, इसमें कोई परसेंटेज की बाउंड्री नहीं, लेकिन हाँ ग्रेजुएशन जो होना चाहिए आपका उसमें 60% होना आपका ज़रूरी है। और साथ ही साथ अगर एसोसिएट मेंबर आप इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड दिस एरोनॉटिकल सोसाइटी, तो इसके अपने बेनिफिट हैं आपको कहीं ना कहीं। 60% एक्चुअली आपका सिंपल ग्रेजुएट है
तब भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिस्टिक के लिए कर सकते हैं। अकाउंट ब्रांच में भी वही है, सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए और 10+2 आपका होना चाहिए, बट ग्रेजुएशन में 60% आपका मैंडेटरी है। बीकॉम डिग्री हो, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो, बहुत सारी डिग्रीज हैं, क्वालिफाइड CA CMA CS CFA हो तब भी आप एलिजिबल हैं इसके लिए, ठीक है। BSc भी हो तब भी आप चलेगा। एजुकेशन में 10+2 और पोस्ट ग्रेजुएशन 50% इसमें मान लेता है, ठीक है ना। एंड जो ग्रेजुएशन आपका रहता है, सिंगल डिग्री विदाउट परमिशन एग्जिस्ट एंड लेटरल एंट्री एंड विद द 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन इन ए डिसिप्लिन, मतलब ग्रेजुएशन में आपका 60 होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में 50 होना चाहिए और 10+2 पे आपका कोई भी परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है। और मेट्रोलॉजी की बात करें तो 10+2 तो होना ही चाहिए। BSc फिजिक्स एंड मैथ्स से होना आपका जो मिनिमम 60% वहाँ चाहिए, ठीक है ना। 10+2 पास यहाँ पे चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन में। बाकी इंजीनियरिंग वगैरह की हैं तो वहाँ भी 60% चलेगा, वो फायदा है। ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि बेसिकली मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में इतने ब्रांचेस के इंजीनियर्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव गिवन 12th स्टैंडर्ड 10+2 पैटर्न एग्जाम्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दीज कोर्सेज। ध्यान रखना, जो यहाँ डिमांड है साइंस स्ट्रीम की वो होना जरूरी है किसी भी एग्जाम कैटेगरी में आपके जाने के लिए, ठीक है ना। लॉ कैंडिडेट्स के लिए भी एक सीट इन्होंने रिजर्व कर रखी है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। तो ये सारी अपडेट्स थी जो आपको मोटा मोटा मुझे देना था। हाउ टू अप्लाई की बात कर लें तो सिंपल है, इसमें आपको careerindianforce.cdsc.in में जाना है, हम लिंक भी दे रहे हैं और हमारी वेबसाइट पे भी अपडेट होगा। यहाँ पे क्लिक करके जाएंगे, ऑनलाइन आपको पूरा प्रोसेस करना है। कैंडिडेट लॉगिन है, क्लिक कर लीजिए उस पर। जब आप वेबसाइट पे पहुँचेंगे, नॉट येट हियर रजिस्टर तो रजिस्टर कर लीजिए, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। फिर AFCAT NCCS में फॉर फ्लाइंग ब्रांच सेक्शन ऑफ एंट्री आप उसको चुन लेंगे। इंस्ट्रक्शंस हैं, बेसिक चीज़ें जो ध्यान रखना है एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय। पर्सनल डिटेल को ध्यान से देख के भरिए, ठीक है ना। बाकी क्वालिफिकेशन है, कोर्स प्रेफरेंसेस हैं, कम्युनिकेशन डिटेल क्या है, सब प्रॉपर तरीके से अपलोड। प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, फोटोग्राफ वगैरह जैसे मांगा है 10 से 50 KB के बीच, थंब इम्प्रेशन भी वही मांगा रहता है। तो ध्यान रख करके इन सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से आप फॉर्म भरेंगे। सिलेक्ट फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड एग्जाम सिटी एंड सिलेक्शन ड्रॉप डाउन मेन्यू रहता है, उसमें जो भी सिटी आप सेलेक्ट करेंगे वही आपको मिलेगा। सेव करके कंटिन्यू कर देना है, फिर पेमेंट आपका हो जाएगा। पेमेंट स्टेटस आपको क्लियर दिखा दिया, दैट इज ओके। नाउ 30 जनवरी 2024 आपका जो है एनवर्ड क्लिक कर दीजिए, अपना डाउनलोड एडमिट कार्ड, मतलब 30 जनवरी तक अपना एडमिट कार्ड भी आप डाउनलोड करने के लिए रेडी हो जाइएगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका पूरा प्रोसेस जो आपके लिए समझना ज़रूरी था। फॉर्म भरने का मैंने मोटा मोटा बता दिया ओवरऑल, ठीक है ना। फी वगैरह भी इसकी कुछ है वो लग रही है आपके जो देना है, एंड डॉक्यूमेंट्स के कुछ बता रखे हैं उन्होंने, क्या प्रोसेस है, उस तरीके से ये भी चीज़ समझ लीजिएगा। ये पूरा प्रोसेस का हिस्सा है, कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या करना है, खुद ही सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में बताई हैं। ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो आपको यहाँ डिटेलिंग ना की गई हो, ठीक है। तो ये अपने आप में एक प्रॉपर डिटेल आपके पास क्या रहती है हर चीज़ की, ये खुद ही दे देते हैं आपको, ठीक है ना। एग्जामिनेशन पैटर्न भी कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है, ठीक है ना। ये आपका जो है शेड्यूल है, जो है क्या क्या रहेगा। बेसिकली 3 शिफ्ट में भी कर सकते हैं, 2 शिफ्ट में भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। पेपर का सिंपल फॉर्मेट है यार, जनरल अवेयरनेस है, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश है, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड द मिलिट्री एप्टीट्यूड है। 2 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 300 नंबर है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। तो जो करिए सही करिए, वरना मत करिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा भी है मार्किंग्स में। 3 मार्क्स अवार्डेड फॉर द करेक्ट आंसर, 1 मार्क विल बी डायरेक्टेड फॉर द इनकरेक्ट, नो मार्क्स फॉर द अनअटेम्प्टेड। तो क्लियर है ही आपके लिए। नॉर्मलाइजेशन का भी एक फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है और शिफ्ट का जैसे अप डाउन होता है उस हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना। चलिए आप इसके डिटेल में बहुत ना जाएं, ना इसको आपको बहुत समझाने की ज़रूरत है, बट चलिए कभी मौका मिले तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर एक स्पेशल वीडियो हम लोग करेंगे। ये सिलेबस डिटेल है बच्चे, सारा सिलेबस आप डिटेल में देख सकते हैं, सारी अपडेट यहाँ पे दी गई है। थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है और मुझे लगता है कि जितनी मोटी मोटी अपडेट्स आपके सामने होनी चाहिए वो मैंने दे दी हैं। बाकी काफ़ी स्पेशल वीडियोज़ इसमें लेके आऊँगा, क्या क्या सिस्टम है, कैसे हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या रहेंगे, क्या क्या और ध्यान रखना है, ब्रांचेस क्या हैं, उनके रोल्स क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हैं, तो सारे फॉर्मेट को लेके बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, बट एक बार फिर से बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन आप सबको बच्चा। फटाफट अगर अभी तक नहीं अप्लाई किया है तो तेज़ी के साथ जाइए और फटाफट जो है फॉर्म अप्लाई करिए। आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑल एयरफोर्स लवर। ग्रेजुएट हैं तो बिल्कुल जाइए फटाफट, और अपेयरिंग फाइनल ईयर हैं तो बिल्कुल आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके पास जब आपकी ज्वाइनिंग का टाइम हो तो आपके पास सारे सर्टिफिकेशन कंप्लीट होने चाहिए। तो लाजमी सी बात है आपका हो जाएगा अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो मैं फाइनली यही कहना चाहता हूँ, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, गो हैड। सारी इन्फॉर्मेशन दी है, कोई क्वारीज है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। बट एक वादा इस बार चाहिए मुझे, क्या वाकई में आपका मिशन है 200+ स्कोर का? अगर है आपका वो मिशन तो इंतजार नहीं होना चाहिए, जुड़िए MKC के ऑफलाइन कोर्सेज के साथ, बेस्ट टीम, ऑनलाइन कोर्सेज के साथ बेस्ट टीम, और यूट्यूब पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और बिल्कुल हमारे उस चैनल से आप लाइव मॉक और मैराथन क्लासेस का हिस्सा बन करके भी अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। तो मिशन एक ही है, इस बार AFCAT का बेस्ट रिजल्ट लाना है पूरे इंडिया के अंदर। और फाइनली मैं कहना चाहता हूँ कि बेस्ट वैकेंसी है यार, 650 ऑफिसर्स एवरी ईयर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है इंतजार क्यों कर रहे हैं, आप भी अपना हिस्सा बनिए इंडियन एयरफोर्स का और प्राउड फीलिंग लीजिए। थैंक यू सो मच। और बाकी किसी भी तरह के क्वारीज के लिए कॉल करिए हमारे कस्टमर केयर नंबर 9696330033 पर, और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 9696220022 पर। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।